आप देख रहे हैं उत्तराखंड से जुड़ी आज की बड़ी खबरें। 4 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश सरकार आगामी 18 मार्च को सभी विधानसभाओं में जश्न मनाएगी। राज्य स्तरीय मुख्य कार्यक्रम डोईवाला विधानसभा के लच्छीवाला में किया जाएगा। मुख्यमंत्री एक साथ सभी विधानसभाओं में आयोजित होने वाले कार्यक्रम को यहीं से वर्चुअली संबोधित करेंगे। विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत स्तर तक की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि विधानसभा स्तर तक होने वाले कार्यक्रम में विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा। दायित्वधारी कार्यक्रमों में उपाध्यक्ष होंगे। इस अवसर पर विधानसभावार विकास पुस्तिकाओं का भी प्रकाशन किया जाएगा। देखिए, हम वर्ष में 2 बार प्रदेश की जनता को सरकार किस तरह से काम कर रही है, क्या काम कर रही है, वो हम उनको बताते हैं राज्य स्थापना के समय और जब सरकार का साल पूरा होता है। पिछले वर्ष कोविड के कारण हम ये कार्यक्रम बड़े स्केल पे नहीं कर पाए थे। पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था, वो हमने बांटी थी, लेकिन इस बार हम सीधा जनता से संवाद करेंगे। 70 विधानसभाओं में हमने किस तरह से काम किया है वो हम जनता को बताएंगे। हमारा मानना ये है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता ये बहुत ज़रूरी है। जनता और जनप्रतिनिधियों का विश्वास ये बहुत ज़रूरी है और उसी नीति के तहत ये 18 तारीख जब सरकार के 4 साल पूरे होंगे उस पर तमाम विधानसभाओं में सभी कार्यक्रम होंगे। आज माघ पूर्णिमा के स्नान पर देश भर से धर्मनगरी हरिद्वार में मां गंगा में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी रही। साथ ही हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। भले ही सरकार द्वारा कुंभ को लेकर अधिसूचना अभी जारी नहीं की गई, मगर श्रद्धालुओं के लिए आज कुंभ मेले का ये चौथा स्नान रहा। आज के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष महत्व रहता है, जिसके चलते कोने कोने से आए श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी समेत गंगा के अन्य घाटों पर सुबह से ही गंगा में स्नान कर पूजा अर्चना, दान आदि धार्मिक कर्मकांड करते हुए माघ पूर्णिमा स्नान का लाभ उठाया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज नैनीताल दौरे पर थे, जहां उन्हें स्थानीय युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा। युवा महंगाई और स्थानीय अस्पतालों की अनदेखी और बेरोजगारी के चलते आहत थे, जिस पर युवाओं ने मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाकर मुख्यमंत्री श्रम करो के नारे लगाकर अपना विरोध जताया। पुलिस काफी मशक्कत के बाद युवाओं को मौके से हटा पाई। दिव्य कुंभ और भव्य कुंभ के लिए तैयार हुई उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस ने कुंभ व्यवस्था की चाक चौबंद हेतु बनाया सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम, जिससे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी और महाकुंभ को व्यवस्थित तरीके से निपटाया जा सकेगा। पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार पूर्व में ही कुंभ को सफलतापूर्वक निपटाने हेतु दिशा निर्देश जारी कर चुके हैं। कुंभ नगरी हरिद्वार में आज माघ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त पर धर्म ध्वजा की स्थापना की गई। आज 2 अखाड़ों में विधि विधान से धर्म ध्वजा स्थापना का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत नरेंद्र गिरी, श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश गिरी, सचिव श्री महंत रविंद्र पुरी आदि के साथ बड़ी संख्या में साधु संत तथा कुंभ मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजाल आदि उपस्थित रहे। अधिकारियों ने कुंभ मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए संतों से आशीर्वाद भी लिया। देखिए, आज का कार्यक्रम बड़ा सकुशल संपन्न हुआ है और धर्म ध्वजा की स्थापना एक तरह से कुंभ की शुरुआत भी इसको कहते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, एक खुशी का माहौल है और अभी आनंद अखाड़े की भी धर्म ध्वजा की स्थापना होनी है, वहाँ पे भी अभी हम लोग रहेंगे और इस तरह से सारे कार्यक्रम हमारे अच्छे चलते रहे और साधु संतों का आशीर्वाद मिलता रहे। हरिद्वार की जनता भी इसका पूरा आनंद ले, ऐसा मैं चाहूँगा। मसूरी में उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 1 मार्च से गैरसैंण में राज्य सरकार द्वारा बजट सत्र आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस सरकार की नाकामी गिनवाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि 4 साल की त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार प्रदेश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वहीं चुनावी साल में जनता को गुमराह करने को लेकर एक बार फिर लुभावनी योजनाएं जनता के सामने रखी जा रही हैं, जो पूरी नहीं होंगी। मसूरी एमपीजी कॉलेज छात्र संघ द्वारा कॉलेज के बाहर अनाधिकृत रूप से खड़े 2 पहिया वाहनों के खिलाफ हल्ला बोला। उन्होंने कॉलेज के बाहर काफी समय से खड़े 2 पहिया वाहनों को उठाकर मुख्य सड़क पर रख दिया और स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर हमला बोला। पौड़ी जनपद के पाबौ सहित सभी 15 विकासखंडों के सभी मनरेगा कर्मचारी, जिसमें जेई, डीपीओ, रोजगार सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर 2 दिवसीय कार्य बहिष्कार पर हैं। कर्मचारियों की ओर से बताया गया है कि वो अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार पर हैं।
वो पिछले 10 से 12 वर्षों से अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है, जिसके विरोध में उनके द्वारा बैठक का भी बहिष्कार किया गया। करनी है एक ये सांकेतिक एक तरह से आपके प्रदर्शन है, जो कि सरकार को हमें बताना है कि अगर हमारी मांगे जो हमारी 8 सूत्री मांगे अगर उसे पूर्ण नहीं किया जाएगा तो हम हो सकता है कि आगे जो है पूरे प्रदेश स्तर पर संपूर्ण मनरेगा कर्मचारी जो हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जा सकते हैं। तो जैसे कि हम आपको अपना एजेंडा दे चुके हैं कि जो हमारी 8 सूत्री मांगे हैं उसमें मुख्यतः नियमितीकरण की मांग है, हमारा EPF लागू किया जाए, हिमाचल की तर्ज पे ग्रेड पे लागू किया जाए, जो कि ये आज से नहीं, हम जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12-13 साल से हमारी जो लड़ाई है बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। सरकार के द्वारा हमेशा हमें जो है एक लॉलीपॉप और झुंझुना पकड़ा दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। आज उप जिलाधिकारी सतपुली संदीप कुमार शीतकालीन भ्रमण कार्यक्रम में ग्राम सभा कांडला मल्ला तहसील सतपुली में आए। साथ में विकासखंड जहरी खाल से पंचायत मंत्री, कृषि विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी आए। पहली बार किसी बड़े अधिकारी के आने की वजह से पूरे ग्राम सभा के लोग अपनी समस्याएं उप जिलाधिकारी के सामने रखी। कुछ समस्याओं का मौके पर निराकरण किया गया, बाकी समस्याओं के लिए संबंधित विभागों को आदेशित किया गया। कार्यक्रम है हमारा शीतकालीन भ्रमण का, उसमें हम लगभग पूरे शीतकाल में 25 गांव का भ्रमण करते हैं और गांव-गांव में जाकर के जो गांव वालों की जो आम समस्या रहती है, छोटी-छोटी समस्या रहती है, हम उनका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं। शुक्रवार की देर शाम को मसूरी लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी रोड पर कार्टन हाउस के स्वामी अजीत सिंह के कमरे में अचानक आग लग गई, जिससे कमरे में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने के समय कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की देर शाम को अचानक कमरे में आग की लपटें निकलने लगी, जिसको देख स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस और फायर सर्विस को सूचना दी। आज से कलर्स चैनल पर आने वाले डांस रियलिटी शो में धमाल मचाने आ रहे हैं रामनगर नैनीताल से मात्र 6 साल की उम्र के सोमांशु सिंह डंगवाल। आपको बता दें कि सोमांशु सिंह डंगवाल इससे पहले भी कई टीवी रियलिटी शो जीत चुके हैं, कई सारे डांस कार्यक्रमों में अपना लोहा मनवा चुके हैं। सोमांशु के पिता और उनके पूरे परिवार को सोमांशु से बहुत सारी आशाएं हैं। विद्युत विभाग के कर्मचारी के साथ की गई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से आक्रोशित विद्युत विभाग के कर्मचारियों ने विद्युत संघर्ष समिति के बैनर तले विद्युत विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। और वहाँ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वसूली कर रहे थे। हमारा जो साथी था बिज्जू, वह मीटर उतार के उसके घर से मीटर उतार के लाया और उसके साथ वहाँ पर कुछ लोगों ने मारपीट कर दी। कुछ लोग नामजद हैं और कुछ बिना नाम के हैं। पुलिस में FIR हुई है 23 तारीख को या 22 तारीख को, और उसके बावजूद हमारे जो विद्युत संयुक्त मोर्चा है समिति है, उसने नोटिस दिया था कि 3 दिन के अंदर यदि उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसी के तहत आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने शनिवार को नीति घाटी के भ्रमण कार्यक्रम से लौटते हुए कर्णप्रयाग में श्री उमा महेश्वर आश्रम के महंत श्री ऐश्वर्या नाथ महाराज जी से भेंट की और आश्रम के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर आश्रम के महंत श्री ऐश्वर्या नाथ जी महाराज ने आश्रम के प्रसाद के रूप में शहद और भगवा वस्त्र फूल माला प्रदान किया और आश्रम के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर आश्रम के सह सेवक पवन कुमार तिवारी और आश्रम के संतगण, भक्तगण और स्थानीय लोग मौजूद रहे। हिमालय दर्पण उत्तराखंड पर आप देख रहे थे उत्तराखंड की बड़ी खबरें। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।